ये है आपके सामने एक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब शून्य फाइंड करने हैं कि इसके कुल कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले पता कैसे चले कि इसके कुल कितने शून्य होंगे। तो पता कैसे चले, ऐसे चले कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और इसलिए इसके कुल 2 जीरोस होंगे, 2 शून्य होंगे। अब उन 2 शून्य को हम कैसे फाइंड करें। अब वो शून्य फाइंड करने के लिए कुल 3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक्स बताता हूं। देखिए, हमारे सामने x² - 2x - 8 = 0 दे रखा है। हम सबसे पहले करेंगे इसके फैक्टर, और फैक्टर करने में मिस्टेक नहीं हो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि ये किस फॉर्म में है। ये है ax² + bx + c = 0 फॉर्म। अब यहाँ a की जगह कितना है 1 और c की जगह कितना है 8। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 आ रहा है। आपको हर ऐसे क्वेश्चन में ये करना है। मैंने इस माइनस माइनस प्लस जो भी है उसको छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस 8 के फैक्टर करूंगा। ये फैक्टर होते हैं 4 × 2 और 2 × 4। आप देखते हो कि इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। आप देखो कि या तो आप इन दोनों को प्लस करो या आप इन दोनों को माइनस करो। प्लस करोगे तो 6 आ रहा, माइनस करो तो 2 आ रहा। आप देखो कि बीच में कौन है 2, तो ये 2 इससे आ रहा, यानी ये काम नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका फैक्टर जो है वो 4 और 2 हो गया। ठीक है, अब अपन इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। x² 4x और 2x डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये 4x और ये 2x, और इस -8 को भी डायरेक्ट लिख दीजिए। अभी मैंने इन दोनों के यहाँ प्लस माइनस क्या लगेगा वो छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि यही तो कंफ्यूजन होता है अक्सर। आपके भी अगर होता हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ, हमारे यहाँ प्लस माइनस में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अब नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे? देखिए, यहाँ पर क्या किया हमने, 4 और 2 को माइनस किया था। माइनस करने से 2 आया है। जब भी माइनस करने से आए तो ये जो माइनस वाला चिन्ह है ये बड़े वाले के लगाना, और इसका अपोजिट डायरेक्ट यहां क्या लगा देना, प्लस। ये यहां आएगा बड़े वाले के साथ में, और ये इसका अपोजिट छोटे वाले के लगा देना। आ गया समझ में? हर बार ये होगा। अगर यहां प्लस है तो आपको यहां प्लस बड़े वाले के, यहां नहीं, मतलब जो बड़ा हो, 4 और 2 में से जो बड़ा है उसके वो प्लस लगेगा, और उसका अपोजिट छोटे वाले के लग जाएगा। ये आपके साइन का ध्यान रखना। अब यहां तो क्या हुआ कि माइनस करने से आया, लेकिन अगर दोनों को प्लस करने से अगर बीच वाली टर्म आती तो क्या करते? तो आप क्या करते, 4 और 2 तो ऐसे ही लिख देते, और यहां मैंने कहा कि छोड़ देना साइन, बाद में लगाना। वो क्या लगाते, आप दोनों के लिए जो साइन यहां होता वो दोनों के लगा देते। अगर यहां प्लस होता तो दोनों के प्लस लगाते, या माइनस होता तो दोनों के माइनस लगाते। कब करते? जब इनको प्लस करने से बीच वाली टर्म आती तो ऐसा करते। ठीक है, तो वो भी इसमें ही नहीं, तो प्लस करना ही नहीं। हमने सेकंड वाली कंडीशन ले ली। दोनों में से एक ही कंडीशन हर बार काम आएगी। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, x कॉमन आ रहा, तो आपके ये x - 4, फिर इन दोनों में से ये प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये x - 4 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x - 4, फिर ये x और +2 यहाँ आ जाएगा = 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 कर लें। x - 4 0, x + 2 = भी 0, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर आप x = माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, और इधर x = प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी आपके x की वैल्यू दोनों क्या आ गई, -2 और 4। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल के दोनों ही जीरोस आ गए, दोनों ही शून्य आ गए।
बस ये इसका तरीका है, ये फैक्टर से निकालने का तरीका रहेगा। अब मैं बात करूं, कोई जरूरी नहीं कि आप इस मेथड से करें, आपके पास में और भी तरीके हैं। अब लेते हैं दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन के लिए, जिससे अपन जीरोस फाइंड करेंगे, शून्य निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, मैंने आपको बताया था कि आप इससे पहले इस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर कर ले, तुलना कर ले। यहाँ अगर देखते हो आप तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, x² का गुणांक 1 है, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, a। ऐसे ही आपको क्या करना है, x का गुणांक लेना है, तो यहाँ b है और इसमें x का गुणांक क्या है, -2, तो c के लिए -8 हो जाएगा, ये c -8। कंपेरिजन करके अपन ने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। टफ लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेट लग रहा थोड़ा, कोई मुश्किल नहीं है। आप माइनस भी अलग कर लें, फिर बीच में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होंगे, और यहाँ पर रूट के अंदर b² -4ac होगा, अपॉन में 2a। इसको टुकड़ों में याद रखें आप, ताकि याद रह जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट कर देनी डायरेक्ट ही, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8 यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए ये x इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, और यहाँ b के यहाँ पहले से ही माइनस लगा है फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूले का माइनस, और जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वही माइनस, तो प्लस कर दिया। अब ये 2 पुट कर दीजिए, प्लस माइनस रूट और b² -4ac। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं अक्सर क्या करता हूँ, इस b² -4ac को अलग से पहले ही निकाल लेता हूं। तो b² कितना है, -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर, 4, फिर a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू 8, तो ये -2 का स्क्वायर 4, और ये -8 चौक 32। लेकिन यहाँ 8 क्या था, माइनस में, तो ये यहाँ का माइनस यहाँ रखो, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके 36। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप 36, और नीचे 2 इंटू a की वैल्यू आपके 1, तो 1। तो देखिए ये x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, और 36 का स्क्वायर रूट कीजिए, 36 का वर्गमूल कर दीजिए, तो ये आपके 6, और नीचे आपके 2 आ रहा। अब आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, तो ये x इक्वल टू देखिए क्या था, 2 प्लस -6, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 प्लस 6 अपॉन 2, फिर ये इस माइनस का है, तो 2 - 6 अपॉन 2, तो ये x इक्वल टू 6 और 2 8 अपॉन 2 -4 अपॉन 2, तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 4 और -2। यही तो निकाली थी अपन ने पहले वाले मेथड में, x की वैल्यू -2, y की और दूसरी जो वैल्यू है 4 आई थी, तो ये दोनों वैल्यू आगे देखो। ये आपके जीरोस फाइंड करने का सेकंड मेथड हो जाएगा, x इक्वल टू -2 और 4। यही वैल्यू आपके पहले वाले मेथड में आई थी। अब लेता हूं मैं तीसरा मेथड। तीसरा वाला जो मेथड है वो है आपके परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, यहां देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, ये जो टर्म दे रखी है x², इसको ऐसे लिखें, फिर माइनस का 2x भी ऐसे ही लिखें, और उसके बाद में ये जगह खाली छोड़ दें, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उस टर्म को उधर शिफ्ट कर दें। प्लस की हो तो माइनस में, और माइनस की हो तो प्लस में। मैंने कर दिया ये। अब ये खाली जगह पड़ी है, हमें क्या करना है, हमें x का जो कॉफिशिएंट है, माइनस को छोड़ दो, आप x का जो कॉफिशिएंट है 2, जो भी कॉफिशिएंट हो, x का जो भी कॉफिशिएंट हो, जो भी गुणांक हो, उसके हाफ का स्क्वायर इधर और इधर दोनों तरफ प्लस कर देना। कैसे, x का कॉफिशिएंट कौन है 2, 2 का हाफ 1, तो ये 1 का स्क्वायर इधर भी प्लस किया, और 1 का स्क्वायर दूसरे साइड भी प्लस किया।
ये तरीका आपको हर क्वेश्चन में याद रखना और कुछ भी नहीं। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 8 और ये 9। अब देखिए ये टर्म क्या बन गई आपके, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब मैंने यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट कर दी है, तो आप चाहे तो मैं बता देता हूँ इसको। ये डायरेक्ट क्यों हुई, ये देखिए पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, यहाँ पहला यानी कि a का स्क्वायर और ये 2ab, तो ये a x, यहाँ पर b यानी कि 1 और ये 1। तो देख लीजिए आपके सेम बन रहा है, ये क्या हो गया आपके x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, जो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, अब आप इससे क्या करें, स्क्वायर हटा दें, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहां से स्क्वायर हटाया, इधर रूट लगाया, लेकिन एक जरूरी काम इसके साथ और करना है। कौन सा वाला, यहां आपको प्लस और माइनस दोनों लगाने, ये भूल नहीं हो जाए। जब कभी इधर से स्क्वायर हटाएं, जब कभी इधर से स्क्वायर हटाएं और इधर रूट लगाएं, तो रूट तो लगाना ही है, स्क्वायर इधर से हटाओगे तो साथ में प्लस माइनस भी लगाना जरूर है, भूले नहीं। बस अब इससे आप आगे बढ़ा लें, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 कैसे हुआ, 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, मतलब 9 का वर्गमूल 3 हुआ। तो ये x माइनस 3 उधर ले जाओ, तो ये 1 प्लस माइनस 3 x इक्वल टू एक बार 1 प्लस 3, दूसरी बार 1 माइनस 3, तो ये x इक्वल टू 4 और ये माइनस 2। देख लीजिए आपके इसमें भी वही तीनों शून्य का आए जो हमारे शुरुआत के दोनों मेथड में आए थे। पहले वाले मेथड में भी अपन ने गुणनखंड से किया तो -2 और 4 आया। दूसरे वाले में अपन ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, मैंने उस फॉर्मूले का नाम नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया कि वो आपके मैथ्स में 10th क्लास की जो मैथ्स है उसमें चौथा चैप्टर है, वो उसमें आएगा। वो पूरा का पूरा चैप्टर इसी टॉपिक का है, तो वहाँ मैं इसका नाम बताऊंगा। अगर आपको नाम पहले से पता है तो कमेंट करके देखिए, बताना किस किस को पता है, तुरंत कमेंट करिए, करो करो जल्दी करो। तो ये हमारे तीनों मेथड हो गए जीरोस फाइंड करने के, शून्य निकालने के। अब एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारा शुरुआत में पॉलिनोमियल था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, अब ये दोनों इसके जीरो से है कि नहीं है, चेक कैसे करोगे। देखो आप x की जगह पहले -2 पुट करो, तो ये -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 -8, सोल्व करो इसको, 4 प्लस 4 -8, देखो 0 आ रहा, 4 और 4 8 प्लस के और 8 माइनस के 0 आ गया। इसका मतलब ये -2 इसका इस बहुपद का शून्यक है, जीरोस है। ऐसे ही आप इस 4 के लिए खुद पता करें, x की जगह 4 रखें, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये भी हमारा जो जीरोस आया है, शून्यक आया, वो करेक्ट है।